हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको पोलैंड की शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस इंडिया से क्या होगी पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है फ़ाइल तैयार करते हुए, ये सब आपको जानने को मिलेगा। लिस्बन के पास में एक जगह है सिंट्रा, वहाँ मैं घूम रहा हूँ। ये जो पैलेस आपको दिख रहा है पीना पैलेस है। मैं लोगों की शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ और यूरोप की ट्रिप की प्लानिंग, बुकिंग, साइट सीइंग, हर चीज़ के लिए उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। कोई सी भी सर्विस चाहिए कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो के कैप्शन में पिन्ड कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो पोलैंड में अगर आप वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि पोलैंड में सबसे ज़्यादा दिन आपको दिखाने पड़ेंगे अपने ट्रैवल के। कोई भी दूसरा शेंगेन कंट्री ऐसा ना हो जिसमें पोलैंड से ज़्यादा स्टे हो, क्योंकि शेंगेन वीज़ा एक लेकर आप जा तो सकते हैं 29 कंट्रीज़ में, लेकिन अप्लाई एक ही कंट्री में करोगे और उस कंट्री में सबसे ज़्यादा दिन होने चाहिए। तो अगर पोलैंड में वीज़ा अप्लाई करना है तो पोलैंड में सबसे ज़्यादा दिन आने चाहिए। खाली पोलैंड भी घूम सकते हो, पोलैंड के अलावा दूसरे कंट्रीज़ भी दिखा सकते हो कॉम्बिनेशन में, आपकी मर्ज़ी है। जिन सिटीज़ को भी दिखाओ उनकी टूरिज़्म इम्पोर्टेंस हो, हर सिटी में ना बहुत ज़्यादा दिन हो ना बहुत कम दिन हो, एक करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में घूमना। तो पोलैंड में ऐसे कौन से सिटीज़ हैं जिनकी टूरिज़्म इम्पोर्टेंस है? एक तो डेंस्क बड़ी अच्छी जगह है, इसके अलावा क्राकाओ, रोकला और वॉर्सा, इन 4 जगहों को तो आप दिखा ही सकते हो, या इनमें से 1 2 3 जितना मन करे उतना दिखाइए। फिर अगर दूसरे कंट्रीज़ क्लब करने की सोच रहे हैं तो बर्लिन भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, पास में ही है। बर्लिन से डेंस्क की सीधी ट्रेन है और आप प्राग भी दिखा सकते हैं, वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से सिटीज़ देखने हैं और किस सिटी में कितने दिन देने हैं। अब बारी आती है बुकिंग्स की। तो एक तो सबसे पहले आप होटल बुकिंग कराएं। उनका पेड होना ज़रूरी नहीं है, कंफर्म होना ज़रूरी है। तो आप booking.com, अगोडा या ऐसी किसी भी ऐप से आप बुकिंग करा लीजिए, कंफर्म, बिना पेमेंट की, फ्री कैंसिलेशन वाली। होटल के बाद आप बुक कराएं फ़्लाइट का पेड होना ज़रूरी नहीं है, डमी फ़्लाइट से काम चल जाएगा। क्योंकि अगर आपने पेड फ़्लाइट कराई एयर और वीज़ा नहीं आया तो फ़्लाइट कैंसिल कराने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप पेड फ़्लाइट ना ही कराएं। लेकिन अगर एम्बेसी या वीएफएस जोर दे के करिए कि हम तभी फ़ाइल एक्सेप्ट करेंगे या हमें चाहिए ही पेड फ़्लाइट, तब बात और है। पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डमी फ़्लाइट में कोई दिक्कत नहीं आती। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस बुक कराएँ। गूगल पे सर्च करना शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस इन इंडिया, बहुत सारी कंपनीज़ के नाम आएंगे, जो आपको समझ में आए उस कंपनी का बुक करा लीजिए। $50,000 सम इंश्योर्ड होना चाहिए। सारी ट्रैवल डेट्स उसमें मेंशन कर देना, कवर कर लेना, सारे कंट्रीज़ का नाम उसमें सेलेक्ट कर लेना, अपनी पासपोर्ट की, ट्रैवल की सारी डेट वगैरह डाल के और डिटेल डाल के लास्ट में पेमेंट करके पॉलिसी ईमेल पर आ जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। फिर पोलैंड में फ़िलहाल ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ हो रहा है। अगर ऑनलाइन हो गया हो तो ऑनलाइन, वरना ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसे आप भर देना और साइन कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म में पासपोर्ट की सारी डिटेल डलवाते हैं। जो पोलैंड में अप्लाई कर रहे हो तो पोलैंड का जो पहला होटल है उसकी सारी डिटेल, जो आपकी जॉब है उसकी सारी डिटेल, जैसे कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, है ना, और बाकी ट्रैवल की डिटेल, ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल, ये सारी चीज़ें डाल के आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी से NOC फॉर लीव्स ले लीजिए। अगर कंपनी ऑटो जनरेटेड फॉर्म में देती है तो भी चलेगा, और वरना आप प्रॉपर एक फॉर्मेट में खुद ही टाइप कर लें कि ये हमारा एम्प्लॉय इससे इस डेट तक घूमने जाएगा, इसका ये नाम है, इस पोस्ट पे काम करता है, इन कंट्रीज़ में जाएगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ट्रैवल में और लीव्स अप्रूव्ड हैं। कुछ इस तरह का लिखाना है आपने, और वो NOC जो है कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करा के कंपनी की स्टैंप और साइन ले लेना, या अगर कंपनी ऑटो जनरेटेड फॉर्म में दे रही है तो वो भी चलेगा। लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप आप ले लें कंपनी से, वो भी मस्ट है। इसके अलावा लास्ट के 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट आपका लगेगा। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगेगी। कोई सा भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन चलेगा, चाहे GST हो, MSME हो, या गुमस्ता या ट्रेड लाइसेंस या शॉप एक्ट। 2 साल की लास्ट की इनकम टैक्स रिटर्न की आपकी कॉपी लगेगी। फिर लास्ट के 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगनी है। जो जॉब वाले हैं उनके सैलरी और सेविंग अकाउंट की, और बिज़नेस वालों की सेविंग और करंट अकाउंट की। सेविंग अकाउंट में चाहे सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, सेविंग अकाउंट में कम से कम 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये पर पर्सन हो। ये पर पर्सन 4-5 लाख रुपये। अगर सैलरी वाले हो, अगर आप जॉब वाले हैं और सैलरी आती है, तो जो आपका सैलरी अकाउंट है उसका बैलेंस इतना मैटर नहीं करता। उसका ये देखा जाएगा कि आपकी सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में आ रही है कि नहीं।
और बिज़नेस वालों के करंट अकाउंट का बैलेंस मैटर नहीं करता। वो भी यही देखने के लिए देखा जाता है कि क्या इस पर्सन की अकाउंट में रेगुलर पेमेंट आ भी रही हैं अलग अलग कस्टमर से, इसका बिज़नेस सही चल रहा है कि नहीं। इसके बाद आप लिखें बहुत अच्छा कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। कवर लेटर के माध्यम से आप अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आपका प्लान है, उसे अच्छे से समझाते हैं। कवर लेटर में आप अपनी ट्रैवल डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल, जॉब डिटेल, सोशल डिटेल, पर्सनल डिटेल सारी लिखेंगे। कवर लेटर के माध्यम से आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताने हैं कि आप कैसे इंडिया में अच्छा कर रहे हो कैरियर में, और आपके वापस लौटने की वजह क्या है, सोशल और इकोनॉमिक टाइज़ क्या है। तो कवर लेटर में आप सारा बताओगे कि मैं ये पासपोर्ट नंबर इससे इस डेट तक इन कंट्रीज़ में घूमने जाऊँगा, आपके लिए ट्रिप क्यों इम्पोर्टेंट है वो सब बताना। फिर क्या जॉब कर रहे हो, जॉब पे क्या काम करना होता है आपको, कितनी आपकी सैलरी है, कितना आपका अकाउंट बैलेंस है, आपकी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं। इसी तरह अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो कौन सी कंपनी है आपकी, कौन सा रजिस्ट्रेशन आपने लगा रखा है, कितना अकाउंट बैलेंस है, एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स आपकी क्या क्या हैं। एसेट और इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि अगर आपकी एफडी है तो उसका बैलेंस, एफडी बताएं कितने की है। फिर म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में कोई अमाउंट इन्वेस्टेड है तो उसका बताएं। कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है तो उसके रजिस्ट्री की 1-2 इंपॉर्टेंट पेजेस लगा दें। तो इस तरह एसेट और इन्वेस्टमेंट दिखाना अच्छा है ना। और अगर आप मैरिड हो तो अपने मैरिज सर्टिफिकेट, और बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगाएं, चाहे वो साथ जा रहे हों या ना जा रहे हों, और उनका मेंशन करें। ये एक सोशल टाइज के तौर पे देखा जाएगा। कुछ गलतफहमियां दूर कर दूं, यंग हो कोई दिक्कत नहीं आती इससे वीज़ा आने में, अनमैरिड हो, बच्चे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इससे वीज़ा आने में, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इससे भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। और प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी है तो उसे मेंशन करना प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो इससे वीज़ा पाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी। इसके बाद ट्रैवल आइटनरी लिखें, जिसमें आप अपना सारा बता रहे होगे कि किन किन सिटीज़ में जाओगे, किन किन डेट्स पर, फ़्लाइट की सारी डिटेल, होटल की सारी डिटेल, हर सिटी में कौन कौन से प्लेसेस देखोगे। आइटनरी सेपरेट लगाना कवर लेटर से, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। और इसके बाद अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर जा रहा है, आपकी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, कोई भी जिसे आप स्पॉन्सर कर रहे हो, तो उनके लिए स्पॉन्सरशिप लेटर लिखें और अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उनकी फ़ाइल में लगाएं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, सैलरी स्लिप्स या बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी, अपने पासपोर्ट की कॉपी, ये सारा लगेगा। फिर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कराएं अपनी 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस, लेटेस्ट होनी चाहिए फ़ोटो। वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट होगी। फिर आपका जो पासपोर्ट है उसके पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी लगाएं। फिर आप VFS पोलैंड का अपॉइंटमेंट बुक कर दें। ये काम आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कर सकते हो या सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद भी कर सकते हो, पर देख लेना कि कितनी आगे की डेट मिल रही है शुरू में ही, उसके बेस पे डिसीजन लेना। अपॉइंटमेंट बुक करने से मतलब है वो डेट और वो टाइम फाइनल करना जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर VFS जाओगे। तो जो सारे मैंने डॉक्यूमेंट बताएं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकाल के इनका सही जगहों पे प्रिंट आउट्स पे साइन करके ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आप VFS जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे। VFS आपका बायोमेट्रिक करेगा, आपसे सारी फाइल लेके उसे एम्बेसी पहुंचाएगा, एम्बेसी डिसीजन देगी। उसके बाद VFS एम्बेसी से पासपोर्ट कलेक्ट करके अलॉन्ग विद द डिसीजन ऑफ द एम्बेसी आपके घर पे कुरियर कर देगा पासपोर्ट को विद रिज़ल्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फ़ाइल रेडी करूं तो बता दीजिएगा। हज़ारों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल करा चुका हूं, जिन्हें आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाके टेस्टिमोनियल की तरह देख सकते हैं। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के कैप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।